बकरीद के ठीक पहले मुंबई की कई सोसाइटीज़ में बकरा काटने को लेकर विवाद हो रहा है। इस वक्त हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में और यहाँ एक सोसाइटी है राजरुद्रम, जहाँ के रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि उनके बगल में जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के प्रीमाइसेस में बकरे को काटा जाता है। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई, बीएमसी में शिकायत दायर की और उसके बाद बीएमसी अब एक्शन में आई है। क्या पूरा मामला खुद इन्हीं समझते हैं। आप मुझे बताइए ज़रा, आपके प्रीमाइसेस में बकरा नहीं काटा जा रहा है, बगल की प्रीमाइसेस में बकरा काटा जा रहा है, फिर आप लोगों को आपत्ति क्यों हुई? यहाँ पे गोकुल धाम में सैटेलाइट फेज 2 D3 बिल्डिंग में ओपन जगह पे ईद के अवसर पे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और ये शिकायतें लेके हमारे जो आसपास के हमारे जो स्थानिक नागरिक हैं वो मेरे पास आए थे। ये ओपन जगह पे देने जो परमिशन उन्होंने दी थी वो हमने उनको वास्तव दिखाया कि यहाँ पे हमारी धार्मिक भावनाओं को, हमारे सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ठेस पहुँचाई है, क्योंकि यहाँ पे ओपन जगह पे कुर्बानी देना तो ये ठीक नहीं है। जो कायदा कानून है उसका जो ये है उन्होंने फॉलो लेना चाहिए था और फॉलो करना चाहिए था और हमने मांग की है कि ये परमिशन आप कैंसिल कर दीजिए। तो उन्होंने भी ये वास्तव देखा, 5 बकरियों का वो परमिशन लेते हैं और 70 से 80 वहाँ पे ईद के दिन वहाँ पे जानवरों का कुर्बानी दी जाती है। तो ये सब ठीक नहीं है। यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे बूढ़े हैं, हम सब धर्म के लोग रहते हैं और मेरा एक ही कहना है कि आपने जो परमिशन दिया था वो सिर्फ कायदे कानून में रह के ही देना चाहिए, 10 बार सोच के देना चाहिए। आपके हाथ में मैं बीएमसी का एक ऑर्डर देख रहा हूँ, नियम क्या कहता है और बीएमसी ने अपने इस आदेश में क्या कहा है ये बताइए। नियम उनकी गाइडलाइन यही है कि ओपन जगह पे नहीं देना चाहिए। उनकी गाइडलाइन यही है कि वो जो रिहायशी सोसाइटियाँ है उसके अंदर 1 किलोमीटर के अंदर मस्जिद होगा तो नहीं देनी चाहिए। यही गाइडलाइन हमने उनको बताया और यही हिसाब से उन्होंने जो परमिशन है वो कैंसिल की और हमारी मांग पूरी की है। और हम बीएमसी के आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि हमारे धार्मिक भावनाओं का, हमारे नागरिक के स्वास्थ्य और सुरक्षा का सम्मान किया गया है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँ, आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? मैं एक्चुअली आप बताइए, या सर आपसे बताइए, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। बगल में मैं देख रहा हूँ, बगल में वो सोसाइटी है, आप जो यहाँ पे इस फ्लैट के जितने रहने वाले ओनर्स हैं, आप लोगों को क्या आपत्ति हो रही थी अगर बगल की सोसाइटी में अगर कोई कट कर रहा है? हम लोगों को आपत्ति सिर्फ एक ही चीज़ की थी जो धर्म के आधार पर नहीं है, कि हमारी बिल्डिंग के सामने अगर कुछ इस तरह की कुर्बानी दी जा रही है ओपन में, वो कायदे से अलाउड नहीं है। तो हमने बीएमसी को यही रिक्वेस्ट करी थी कि आप आके इंस्पेक्ट करिए। उनके इंस्पेक्टर आए हमारी एप्लीकेशन देने के बाद, उन्होंने पाया कि कायदे के हिसाब से उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने यहाँ पे सर्वे किया और उनको खुद ही एहसास हुआ कि विदिन 1 किलोमीटर 2-3 मस्जिदें हैं। इसे आप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आप लोग क्या दिक्कत होती है ये बताइए। से हर एक के घर में बड़े बूढ़े बच्चे हैं, साथ में एक स्कूल है, स्कूल से अभी तो स्कूल चालू हो गया है तो उनके बच्चे भी सामने देखते हैं, स्कूल के बच्चे भी देखते हैं। तो विजुअली बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है, स्पेशली बकरीद होने के बाद 5-5, 6-6 दिन तक वहाँ पे वो जो भी है वो अवशेष पड़े रहते हैं। वो विजुअली बहुत गलत हमको लगता था, इसीलिए हमने अपनी नगर सेविका से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने ये मैटर टेकअप किया और कैंसिल करवाया। अब हम आपको दूसरा पक्ष दिखाते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं स्थानीय, उनसे बात करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपके बगल में रहने वाली सोसाइटी, उनका कहना है कि यहाँ पर जब बकरीद के दिन कुर्बानी दी जाती थी तब उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी, जो दृश्य नज़र आते थे वो काफ़ी उन्हें परेशान करते थे, डिस्टर्ब करते। देखिए, इस बात का हम लोग हमेशा ख्याल रखते हैं कि हमारे आसपास जो पड़ोसी हैं किसी को कोई भी तरह की तकलीफ ना हो, और हम हमेशा करते हैं। कुछ ऐसा है नहीं कि जो मतलब हम लोग नया कर रहे हैं, और सफाई का, हर चीज़ों का हम लोग हमेशा ख्याल रखते हैं। और मेरा कहना ये है कि ये अननेसेसरी जो है ना बातों को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी तक बीएमसी का परमिशन था चीज़ों के लिए और सडनली कुछ पॉलिटिकल प्रेशर आता है और परमिशन कैंसिल हो जाता है, वो भी जस्ट 1 दिन का गैप बचा हुआ है और यहाँ पे 1 किलोमीटर के आसपास कोई भी स्लटर हाउस है भी नहीं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? अभी हमारे जो भी जितने जानकार हैं, हमारे बुजुर्ग बूढ़े जो भी है, सब चौकी में गए परमिशन के लिए और वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर वहाँ से कुछ नहीं होता तो हम भी बीएमसी पे अप्लाई करेंगे, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है फिलहाल।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ही कोशिश करते हैं और हम हमेशा ख्याल रखते हैं कि आसपास से किसी को भी तकलीफ ना हो। तो मुझे लगता है कि जो भी किया जा रहा है ये एक कम्युनल वायलेंस बढ़ाने के लिए जबरदस्ती मतलब परेशान किया जा रहा है, क्योंकि हमारे सोसाइटी का एक भी बंदा इसमें नहीं है। आसपास के लोगों को तकलीफ है, पर आप टेंट देख सकते हो, आप दिखाइए उनको टेंट, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कुछ भी दिखता होगा उनको, सब कंप्लीटली पैक रखा गया हम लोग ने। तो मुझे लगता है कि हमको परमिशन मिलनी चाहिए यहाँ पे करने के लिए। पिछले 20 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं और हर साल हम लोग करते आए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जो जैसा अभी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हमें परमिशन देनी चाहिए बीएमसी। मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है, बताइए। वही ये बाजू में है, मतलब ये बिल्डिंग, इधर 3 बिल्डिंग बाजू में। आप किसी से पूछ लीजिए कि हम लोग इधर बेचते हैं या दुकान लगाते हैं या हम लोग बांटते हैं। किसी को अंदर वो कुर्बानी होता है, गमले में अपना टोप में जो भी भरते हैं, ढाकते हैं, घर में लेके चले जाते हैं। जिसको बांटना रहता थैली में अपना जो जान पहचान है रिश्तेदार, उसको दे देते हैं। एक दिन की बात रहती है, मतलब साल भर का त्यौहार, तो हम लोग को भी तो हक बनता है त्यौहार मनाने का कि नहीं। ये लोग अपना 10-10 दिन 15-15 दिन गणपति मनाते हैं, बैठालते हैं, रोज गाना बजाना होता है, होली होता, हर त्यौहार होता, हम लोग तो कभी नहीं कुछ बोलते। ये बिल्डिंग में 2 तिवारी 3 तिवारी हिंदू हैं, अपना मनाओ जनाओ जो भी करो, हम लोग कभी एतराज नहीं मानते हैं कि आप क्यों मना रहे, आपका त्यौहार है, साल भर का करो। हम लोग का भी जैसे साल भर पर आया है, हम लोग का किताब में लिखा है, हम लोग का करने का है, तो आपको क्या मतलब तकलीफ है बताइए। सामने तो बोलिए ना कि हमको तकलीफ है, तो हम लोग समझे उसका कुछ करें। पीछे से आप क्यों ऐसा वार कर रहे हैं? पिछले 25 साल से जिस जगह पर वो हर साल बकरीद के दौरान कुर्बानी देते थे, उस जगह पर इस साल कुर्बानी देने की जो परमिशन दी गई थी, उस परमिशन को रिवोक कर लिया गया। मैं आपको पूरा प्रीमाइसेस भी एक बार दिखा देता हूं। मैं, ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर 4 इमारत है और यहाँ पर ये एक प्रॉपर एक प्लेस कुर्बानी के लिए ही इनके लिए रिजर्व किया गया है, ऐसा वो कह रहे हैं। और यहाँ पर इस पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे तो पूरे इलाके को चारों तरफ से जो बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल के ऊपर भी ये जो पूरा इलाका है जहां पर फिलहाल बकरियों को रखा गया, और कल अगर इजाजत मिलती है तो जहां पर कुर्बानी दी जा सकती है, उस पूरे इलाके को यहां से कवर किया गया है। तो जो एक मुख्य आरोप लगाया जा रहा है कि खुले में कुर्बानी होती है, स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनका कहना है कि ये तमाम आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है। वो जब भी यहाँ पर कुर्बानी करते हैं तो कोई भी ऐसा एरिया उनका ओपन नहीं रहता है, जिसकी वजह से बाहर जो बगल में जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के रहने वाले लोग जो है वो इस जगह कुर्बानी की जो प्रक्रिया या फिर जो बकरे रखे गए उसे देख सके। एक दूसरे और चीज इनका कहना है कि जो प्रीमाइसेस में कहा जा रहा है कि ब्लड यहाँ से कुर्बानी के बाद फ्लो होता है, मांस जो है वो 2-2 दिनों तक रखा जाता है। तो इनका कहना है कि इनके पास बाकायदा डिस्पोजल का एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कुर्बानी होने के बाद वो उस जो मांस बचा हुआ होता है उसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं लगती। एक बड़ा आरोप यही लगाया गया कि बकरीद के बाद 5 दिनों तक यहाँ पर मांस की एक तरह से दुकान लगाई जाती है और बेचा जाता है। लेकिन इनका कहना है कि तमाम आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद है, सिर्फ राजनीतिक दबाव की वजह से उनके इस परमिशन को रिवोक किया गया। और अब इनकी मांग यही है कि बीएमसी अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। ये पूरा विवाद क्यों हुआ है, ये अब हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। इस वक्त मेरे बाईं तरफ ये एक सोसाइटी है, ये राजरुद्रम सोसाइटी है, और इस सोसाइटी में कुल 56 फ्लैट्स है, और उसका ये जो एंड है जो साउथ की दिशा में है, और इस साउथ की दिशा में रहने वाले लोगों का ये आरोप है कि उनके ठीक खिड़की से ये जो बगल वाली सोसाइटी है, मेरी गोल्ड सोसाइटी, इस सोसाइटी का ये प्रीमाइसेस जो ओपन प्रीमाइसेस आप देख रहे हैं, इस ओपन प्रीमाइसेस में कुर्बानी दी जाती है। उनका आरोप ये है कि हर साल बकरीद के दौरान यहाँ पर जो इस साउथ की तरफ जो लोग रहते हैं उनके विंडोज से यहाँ पर जब कुर्बानी दी जाती है, बकरों को काटा जाता है, उस दौरान जो तस्वीरें होती है वो बेहद परेशान करने वाली होती है, चिंता करने वाली होती है। इसके साथ में उनका यह भी आरोप है कि कुर्बानी के बाद जो मांस होता है वो यहीं पड़ा रहता है, खून यहाँ से जो है बहता रहता है, और इसके अलावा इसी जगह पर दुकान लगाई जाती है। और इन तमाम तस्वीरों को देखकर वो बेहद परेशान होते, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर काफ़ी डिस्टर्ब होते, और इसी वजह से उन्होंने ये शिकायत की। तो ये आप देख रहे हैं, ये इमारत है, इस इमारत के अंदर कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता, लेकिन बगल में ये जो आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत में इस सोसाइटी में कुल 4 अलग अलग विंग है। इनमें से सी विंग में ज़्यादातर मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं, और इसी सी विंग में रहने वाले मुस्लिम परिवार का कहना है कि पिछले 25 सालों से ये जो आप प्रीमाइसेस देख रहे हैं, जिस जगह मैं इस समय खड़ा हूँ, ये बाकायदा एक रिजर्व प्लॉट उनके लिए बनाया गया है, और इसके भीतर वो पिछले 25 साल से
कुर्बानी देते रहे हैं। अब चूंकि कुर्बानी के दौरान आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वो जब से बीएमसी के गाइडलाइंस आए हैं 2018 से, तभी से उन्होंने इस पूरे एरिया को जो है बाहर इस तरह से तालपत्री से कवर कर लिया है। नीले रंग का यह शेड जो है यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि बगल की इमारत में रहने वाले जो लोग हैं जिन्हें आपत्ति होती है कुर्बानी के दौरान कुर्बानी देखते हुए, उन्हें कोई तकलीफ कोई परेशानी ना हो, इसीलिए इस शेड को बनाया गया और इसी शेड के भीतर कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी के बाद जो मल होता है या फिर अन्य जो वेस्ट होते हैं उसे वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो, अगर आप पूरा, चाहूंगा कि मेरे सहयोगी सागर आपको फिर एक बार ये सोसाइटी दिखाए, राजरुद्रम सोसाइटी, इन्हीं ने आपत्ति जताई थी, इन्हीं की शिकायत पर बीएमसी ने एक्शन लिया। और अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें सोसाइटी के लोगों का कहना है, जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि ये इस तरह का जो शेड है वो सालों से लगाते आ रहे हैं। 2018 में जब से सबसे पहले उन्हें कहा गया था तभी से वो तमाम गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और इस शेड के जरिए पूरे प्रोसेस को कवर कर रखा जाता है ताकि कुर्बानी की वजह से किसी की कोई भावनाएं आहत न हो। लेकिन इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने शिकायत की और शिकायत के बाद आज बीएमसी ने इस परमिशन को रिवोक कर लिया। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना है कि जिस सोसाइटी में कुल 4 विंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनमें से 1 और 2 विंग जो है, ए और बी विंग, उसमें नॉन मुस्लिम परिवार काफ़ी रहते, सालों से रहते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने उनके इस बकरी ईद के कुर्बानी को लेकर कभी भी कोई एतराज़ नहीं जताया। लेकिन सिर्फ बीएमसी चुनाव करीब है, इसीलिए इस पूरे मुद्दे को तूल दी जा रही है और जो राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल कर उनकी परमिशन को इस साल रिवोक कर लिया गया। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।